गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप बच्चे? उम्मीद करता हूं ये शॉर्टकट सीरीज आपको समझ में आ रही होगी। पॉइंट्स को याद करने के लिए टेक्निक अच्छी है। अंदर का कंटेंट अगर जानना है तो कंटेंट के लिए तो लेक्चर सुनना पड़ेगा। वो भी लेक्चर में आपको अवेलेबल होंगे, मेरे यूट्यूब में अवेलेबल होंगे। उसका अलग सीरीज है, उसका सीरीज इसका शॉर्टकट्स के नाम से है, जो आपको टेक्निकली साउंड करेगा कि टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हमारे पास क्या होते हैं। फिलहाल अभी शॉर्टकट्स को याद करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना। इससे आपको खुशी मिलेगी कि आपके पॉइंट्स याद हो जाएंगे। इससे आपको खुशी मिलेगी कि आईसीए वाला जो पेपर एग्जाम चेक करता है वो उन्हीं पॉइंट्स को ढूंढता है, उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर नंबर देता है। तो शुरुआत आपकी हो जाएगी। आइए प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं और एक नया सवाल करते हैं जिसका नाम है अपडेट कंट्रोल। सर ये कहां से आ गया? अरे बताया था ना प्रीवियस वाले लेक्चर में, इनपुट कंट्रोल होता है, प्रोसेस कंट्रोल होता है, आउटपुट कंट्रोल होता है, बाउंड्री कंट्रोल होता है, कम्युनिकेशन कंट्रोल होता है, डेटाबेस कंट्रोल होता है। डेटाबेस कंट्रोल को दो पार्ट्स में क्लासिफाइड करा था, एक का नाम था अपडेट कंट्रोल और एक का नाम था रिपोर्ट कंट्रोल। और रिपोर्ट कंट्रोल हमने प्रीवियस लेक्चर में आपका समाप्त कर दिया था। अभी इनपुट भी समाप्त हो चुका है, प्रोसेस भी समाप्त हो चुका है, बाउंड्री भी समाप्त हो चुकी है, कम्युनिकेशन भी समाप्त हो चुका है और डेटाबेस भी इसी कंट्रोल के साथ समाप्त हो जाएगा। और ये सारे के सारे कंट्रोल किसका पार्ट माने गए थे? सारे के सारे कंट्रोल हमारे पास एप्लीकेशन कंट्रोल्स का पार्ट माने गए थे। तो अगर कोई आपसे सवाल पूछता है एप्लीकेशन कंट्रोल्स कितने तरह के होते हैं, तो आप बदले में क्या बोलेंगे? सचिन वाला एग्जाम्पल। शोएब ने सचिन को बॉल फेंका, इनपुट हुआ, सचिन ने समझा, प्रोसेस करा, सचिन ने खेला, आउटपुट हुआ, चौका चला गया, बाउंड्री, कमेंटेटर ने कम्युनिकेट करा और स्कोर कार्ड में स्कोर को ऐड कर दिया, यानी डेटाबेस। अब डेटाबेस की बात करेंगे। डेटाबेस को टेक्निकली हम लोगों ने दो पार्ट्स में क्लासिफाइड करा हुआ है। एक का नाम है अपडेट कंट्रोल और एक का नाम है मेरे पास रिपोर्ट कंट्रोल। ये दो तरह के कंट्रोल्स मेरे पास होते हैं। ठीक है, तो अब हम जो इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने जा रहे हैं वो सीधा किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं? अपडेट कंट्रोल के बारे में इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ी कहानी हम डिफरेंट प्रकार से सुनेंगे इस तरह के पॉइंट्स को याद करने के लिए। मेरे पास एक फाइल पड़ी है, ये मेरे पास एक फाइल पड़ी है। यहाँ पे फाइल में एक रिकॉर्ड होता है कि बड़े सारे रिकॉर्ड्स होते हैं? सर यहाँ पे बड़े सारे रिकॉर्ड्स होते हैं और सारे के सारे रिकॉर्ड्स एक सीक्वेंस में मेंटेन होते हैं। तो पहला पॉइंट मेरे पास क्या आ गया? सीक्वेंस। सारे के सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास एक सीक्वेंस में मेंटेन होते हैं, तो पहला नाम है सीक्वेंस। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? उसके बाद हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये हमारे पास सेल्स नाम की फाइल है। जो भी हम माल बेचते हैं वो सारा का सारा सेल्स नाम की फाइल में रिकॉर्ड हो जाता है। तो सेल्स नाम की फाइल में एक रिकॉर्ड है कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं? मैंने कहा मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं। और सारे के सारे रिकॉर्ड किस फॉर्म में अवेलेबल हैं? सीक्वेंस की फॉर्म में अवेलेबल हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह की इनवॉइस नंबर की फॉर्म में अवेलेबल है, जिसको हमने सीक्वेंस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है? सेल्स नाम की ट्रांजैक्शन को हमें प्रोसेस करना पड़ता है। सेल्स नाम की ट्रांजैक्शन को हमें प्रोसेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे हम लोगों ने क्वांटिटी सोल्ड करा था कितना? 5। ठीक है, क्वांटिटी सोल्ड कितना हो गया बेटा? मेरे पास 5 हो गया। अब 5 हमने माल बेच दिया, तो 5 के लिए क्या होगा? सबसे पहले 5 के लिए सर हम क्वांटिटी सोल्ड को लेस देन इक्वल टू क्या क्वांटिटी ऑन हैंड है? क्या 5 मैं जो बेचना चाहता हूं वो लेस देन इक्वल टू 40 है? मेरे हाथ में 40 का माल पड़ा है, क्या 5 मेरा लेस देन इक्वल टू 40 है? अगर ऐसा है तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। फिर हम क्या करेंगे? क्वांटिटी ऑन हैंड में से क्वांटिटी सोल्ड को माइनस कर देंगे। फिर हमें बैक साइड में क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या री ऑर्डर लेवल फॉर्म बनाने की रिक्वायरमेंट है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कॉस्टिंग में ये नाम सुना होगा, क्या उसको बनाने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? तो कहने का मतलब यह है कि एक जो मेरा सिंगल रिकॉर्ड है वो मल्टीपल तरह की हरकतें कर देता है। एक मेरा जो सिंगल ट्रांजैक्शन है वो मल्टीपल तरह की हरकतें कर देता है। तो अगला साफ कह रहा है कि सिंगल रिकॉर्ड क्या करता है? प्रोसेस करता है मल्टीपल ट्रांजैक्शन को। तो सिंगल रिकॉर्ड प्रोसेस मल्टीपल ट्रांजैक्शंस। बात समझ में आ रही है? उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है? तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि आपको एंशोटी लगानी पड़ेगी कि फाइल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स पड़े हैं सारे के सारे प्रोसेस होने चाहिए। आपको एंशोटी लगाना पड़ेगा, फाइल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स पड़े हैं सारे के सारे प्रोसेस होने चाहिए। तो अगले ने क्या कह दिया? ऑल रिकॉर्ड्स शुड बी प्रोसेस्ड। ये मेरे पास आपका तीसरा पॉइंट है। ये दूसरा पॉइंट था, ये तीसरा पॉइंट है मेरे पास। जब आप इतने सारे ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करेंगे तो कुछ तो आंसर सही होंगे और हो सकता है कुछ गलत होंगे। जो गलत होंगे उसकी एंट्री कहां जाएगी? सस्पेंस अकाउंट के अंदर जाएगी।
मैंने कहा मेरे पास वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है, काफी सारी ट्रांजैक्शन है, सबको प्रोसेस करने का। अब सबको प्रोसेस अगर करना है तो ठीक है, प्रोसेस करूंगा। उसमें से कुछ ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही प्रोसेस होंगी और कुछ ट्रांजैक्शन मेरी एरनियस होंगी, फॉल्टी होंगी, जिसको हमने कहां डाल दिया है, सस्पेंस अकाउंट के अंदर डाल दिया है। तो मैंने सबसे पहले क्या बोला, सर हमारे पास एक फाइल है जहां पे मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन सीक्वेंस में है। एक ट्रांजैक्शन जब प्रोसेस होगी तो आगे 10 तरह की ट्रांजैक्शंस को हिला देगी। एक ट्रांजैक्शन अगर आगे प्रोसेस होगी तो आगे 10 तरह की ट्रांजैक्शन को हिला देगी। हमें एंश्योरिटी करना पड़ेगा कि फाइल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे प्रोसेस हो जाएं। जो प्रोसेस हो जाएंगे बढ़िया बात है, जो प्रोसेस नहीं होंगे उनका हिसाब किताब सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा, यानी एरनियस ट्रांजैक्शन सस्पेंस अकाउंट में चली जाएगी। ठीक है बच्चे, तो इस कहानी की तौर पे हमने सीखा। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा जी, हमारे पास एक फाइल पड़ी है, फाइल में एक ट्रांजैक्शन है कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन है। मैंने कहा मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, कैसे है, सीक्वेंस में मेंटेन है तो सीक्वेंस में मेंटेन है। एक ट्रांजैक्शन क्या करेगा, आगे मल्टीपल ट्रांजैक्शन को पकड़ के हिला देगा, तो यानी यहाँ पे प्रोसेसिंग जो है वो मल्टीपल प्रोसेसिंग की है। सारी की सारी ट्रांजैक्शन मेरी प्रोसेस होनी चाहिए, तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे आपके प्रोसेस होने चाहिए, और जो गलत होंगे वो सारी की सारी एंट्री कहाँ जाएगी, सीधा सस्पेंस अकाउंट में जाएगी। तो बेटा ये 4 बातें आपको याद रखनी है रिगार्डिंग अपडेट कंट्रोल्स के बारे में। तो आपको याद होगा मैंने बताया था डेटाबेस कंट्रोल होता है, उसके अंदर कितने पॉइंट आते हैं, 2 पॉइंट होते हैं। यू आर, तुम ही हो, बस तुम ही हो, मेरी जिंदगी अब तुम ही हो। तो यानी यू आर माई लाइफ, तो यू आर आ गया। यू मतलब मेरे पास क्या हो गया, यू का मतलब हो गया मेरे पास अपडेट, और आर की बात करेंगे, आर से मेरा क्या मतलब हो गया, आर का मतलब मेरे पास रिपोर्ट हो गया। और जब आप इन 2 तरह के कंट्रोल्स को आपस में इकट्ठा करेंगे, एकत्रित करेंगे, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, बन जाएगा मेरे पास डेटाबेस कंट्रोल। तो इसी के साथ हम लोगों ने यहां पर आपका इनपुट कंट्रोल भी समाप्त कर दिया, प्रोसेसिंग कंट्रोल भी समाप्त कर दिया, आउटपुट कंट्रोल अभी पेंडिंग है। ठीक है जी, और साथ ही साथ देखने वाली बात यहां पर ये आ रही है कि डेटाबेस कंट्रोल भी समाप्त हो गया, बाउंड्री कंट्रोल भी समाप्त हो गया, और कम्युनिकेशन कंट्रोल भी समाप्त हो गया। तो ये 6 के 6 कंट्रोल्स मेरे किसका पार्ट माने जाते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल का पार्ट माने जाते हैं। 10 बार रिवाइज करिए, आपको चीज याद हो जाएगी। किसी भी तरह की समस्या आती है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, बढ़िया रहेगा, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। और अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। राइट टाइम पे आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।